If you are manually writing scripts for your LinkedIn or any other social media platform, honestly, you are wasting hours. So in this video, I am going to show you the exact process how to use AI for writing your scripts. हम इस वीडियो में Claude AI का यूज करते हुए एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको हम अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे, ठीक है। वो हमारा पर्सनल स्क्रिप्ट राइटर होगा, ठीक है। आप उसको कोई भी एक टॉपिक देंगे, वो उस टॉपिक पर एक पूरी स्क्रिप्ट लिख कर देगा। वो स्क्रिप्ट एआई जनरेटेड भी नहीं लगेगी। आप लोगों को यही टेंशन होती है कि जो भी हम लिखते हैं वो एआई जनरेटेड ना लगे। जब भी हम लिंक्डइन पर कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वो एआई जनरेटेड ही लग रहा होता है बहुत सारे लोग। हम उसको प्रॉपर ट्रेन करेंगे अपने हिसाब से, फिर जो आउटपुट आएगा वो आपको एआई जनरेटेड नहीं लगेगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गो टू माई स्क्रीन। तो दिस इज क्लॉड एआई। अब मैं इस पर प्रोजेक्ट्स पर जाऊंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट्स का जो सेक्शन है वो मैं नेक्स्ट में खोल लेता हूँ। यहाँ सारे मेरे प्रोजेक्ट्स आ गए, ठीक है। अच्छा, एक मैंने बनाया हुआ है सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। इसको तो वेबसाइट पर रखूँ, हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे। अभी हम बात करें स्क्रिप्ट राइटर। इसको मैं ओपन करूँगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका मैंने नाम रखा हुआ है स्क्रिप्ट राइटर। सबसे पहले आपने इसको अपने बारे में सब कुछ बताना है। सब कुछ बताने का मतलब ये है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपकी एज क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप कैसे हो, हर चीज़ बता दो उसको। मैं बताता हूँ कि किस तरह बतानी है। ये इसके अंदर मैंने इसको सारी अपनी डिटेल्स बताई हुई है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। एक प्रॉम्प्ट बनाकर इसको दे दिया, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि है क्या। यहाँ से मैं चले जाता हूँ एडिट पर। वैसे अगर मैं इसको इस तरह अगर एक्सप्लेन करूँगा तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर जाके एक्सपीरियंस, सबसे पहले मैंने इसको अपनी आइडेंटिटी दी कि मैं कौन हूँ और इसने क्या करना है, ठीक है। यू आर अ डेडिकेटेड कंटेंट एंड स्क्रिप्ट राइटर असिस्टेंट फॉर असीर खान, जो कि फ्रीलांसर है, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मार्केटर है और कंटेंट क्रिएटर है, बेस्ड इन कराची, और वो कराची में रहता है। असीर इज ऑल्सो हाफिज कुरान, मैंने इसको ये भी बता दिया। उसके बाद एवरी कन्वर्सेशन इन दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट, स्क्रिप्ट्स, उसके अलावा कैप्शंस, इसके अलावा कैरोसेल्स और स्ट्रेटजी। हम इस वाले प्रोजेक्ट में सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसको मैंने ये भी बता दिया। अब मैंने इसको बताया कि हु इज़ असीर खान। अब आ जाएंगे हु इज़ असीर खान। सोलो फ्रीलांसर ऑफरिंग ग्राफिक डिजाइन प्लस सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। मैं अभी सोलो फ्रीलांसर हूँ, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे भी आप लोग मुझे देखते हो तो मैं बिल्कुल अकेले ही दिख रहा होता हूँ, मेरा कोई टीम मेंबर नहीं होता, लेकिन वैसे हैं तो। और इसके अलावा हम बहुत जल्दी अपनी एजेंसी भी लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। देखते हैं आगे क्या होगा उसमें, जैसी लॉन्च होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट्स आर फाउंडर्स एंड बिजनेस ओनर्स, ठीक है। जो उसके क्लाइंट्स हैं, यानी जो मेरे आईसीपीज हैं, आइडियल क्लाइंट्स हैं, वो फाउंडर्स हैं और बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बताया स्लाइडली इंट्रोवर्टेड बट कॉन्फिडेंस इज ग्रोइंग। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ मैं, अभी भी हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म जो हैं वो यूट्यूब है, ऑलमोस्ट वहाँ इतने सब्सक्राइबर्स हैं। लिंक्डइन पर इतने फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर भी इतने फॉलोवर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्रिएट्स। यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाता हूँ और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाता हूँ। लिंक्डइन पर मैं कैरेसल्स हैं वो बनाता हूँ। कम्युनिकेशन स्टाइल जो है मेरा इंग्लिश और रोमन उर्दू, यानी कि जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूँ और जो उर्दू के वर्ड्स हैं वो भी यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह रोमन उर्दू और इंग्लिश को मिला के जो मिलता है ना, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश। हियर्स ऑल माय सोशल मीडिया प्रोफाइल्स लिंक। इसको मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, यूट्यूब का लिंक दे दिया, लिंक्डइन का भी लिंक दे दिया इसको अपने प्रोफाइल्स का, ठीक है। कंटेंट पिलर्स आ गए यहाँ पर। कंटेंट पिलर्स के बारे में बात करते हैं कि हम जो कंटेंट बनाते हैं ना वो किन किन चीज़ों पर बनाते हैं, वो मैं इसको बताऊंगा। सबसे पहले हमारा है कंटेंट पिलर 1, एआई टूल्स एंड ऑटोमेशन। टूल्स लाइक क्लॉड, एन10, मैक और इसके अलावा मिडजर्नी वगैरह वगैरह, ये मैंने इसको 2-3 के नाम दे दिए। वैसे मैं ऑटोमेशन भी करता हूँ, तो मैं यहाँ पर कंटेंट पिलर मैंने ये भी डाल दिया। अब उसके आगे ये है ना पिलर, तो उसके आगे इसका एक गोल भी लिखा हुआ है, मतलब कि इस पर कंटेंट बनाने का गोल क्या है, इसका मकसद क्या है, ठीक है। उसका ये है कि अथॉरिटी प्लस अट्रैक्ट टेक फॉरवर्ड फाउंडर्स एज क्लाइंट्स। उसके बाद मेरा है कंटेंट पिलर 2, लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग। लिंक्डइन पर मैं पर्सनल ब्रांडिंग करता हूँ, एज यू नो बहुत से लोग मुझे जानते होंगे। उस पर जो मैं बात करता हूँ ना वो ग्रोथ स्ट्रेटेजी, उसके अलावा वहाँ पर मैं कैरोसेल्स अपलोड करता हूँ। इसका मेरा गोल ये है कि मेरे पास क्वालिटी ऑडियंस आए, जो मेरे आईसीपीज हैं वो मेरे साथ इंगेज हों और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से क्लाइंट्स मिलें। उसके बाद कंटेंट पिलर 3 ये है कि कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन मेरा कंटेंट पिलर 3 है, यानी कि जो अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, वीडियोस बना रहा हूँ और इंस्टाग्राम पे भी बनाता रहता हूँ, यूट्यूब पर भी मैं वीडियोस बना के डालता रहता हूँ। ये एक कंटेंट पिलर है, ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा हूँ। अब मैं इसको बताऊंगा कि यूट्यूब पर मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अपलोड करता हूँ, इसके अलावा ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर रील्स भी अपलोड करता हूँ। ये भी कंटेंट क्रिएशन नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद मेरा आ गया कंटेंट पिलर 4। कंटेंट पिलर 4 मैंने रखा है फ्रीलांसिंग, क्योंकि मैं तकरीबन 3-4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ।
तो इसके अंदर जो चैलेंजेस आते हैं, जो रियलिटी इसकी होती है, मैं इस पर भी बात करता हूँ। ये ज़्यादातर मैं लिख कर डालता हूँ लिंक्डइन पे, लेकिन इस पर मैंने 1-2 वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद रियल टॉक अबाउट क्लाइंट्स वर्क, प्लेटफ़ॉर्म्स, इनकम, स्ट्रगल्स, इन सब चीज़ों पर मैं बात करता हूँ। कंटेंट नंबर 5 मेरा ये है कि कीप इट ह्यूमन एंड रिलेटेबल, कि जो भी मुझे आउटपुट देगा ना, वो सब कुछ रिलेटेबल होना चाहिए, ठीक है? यानी कि सामने वाला उससे रिलेट करे। मतलब कि एक पर्सनल मोमेंट्स, ठीक है? उसके अलावा माइंडसेट, उसके बाद ग्रोथ, ये सब चीज़ें जो होती हैं। मतलब कि एज़ एन इंट्रोवर्ट बिल्डिंग अ पब्लिक ब्रांड। उसके अलावा इसको मैंने इस वाले पिलर में ये इंस्ट्रक्शंस दी है कि डू नॉट फोर्स एआई और मार्केटिंग एंगल एआई। मतलब कि इस वाले पिलर में तुम एआई और मार्केटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइन किसी भी चीज़ की बात नहीं करोगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर रिलेटेबल कंटेंट होगा, ठीक है? उसके बाद आ जाओ आप कंटेंट फॉर्मेट्स, कि मेरे कंटेंट फॉर्मेट्स क्या हैं? यूट्यूब पर मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाता हूँ, ट्यूटोरियल जो होते हैं, जो कि 8 से 15 मिनट तक के हो सकते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम की रील्स की बात करते हैं, जो कि 30 से 60 सेकंड तक की होती हैं, और उसके अंदर हुक पहले आता है, एज़ यू नो के मतलब कि हुक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लिंक्डइन कैरोसेल्स, मतलब कि मेरे जो कैरोसेल्स की जो स्लाइड्स होती हैं, वो 6 टू 10 तक होती हैं, ठीक है? वैल्यू फर्स्ट, सबसे पहले उसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है। उसके बाद जो डिज़ाइन है उसका क्लीन हो। वैसे तो ये डिज़ाइनिंग नहीं करता, डिज़ाइनिंग मैं खुद करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कैप्शंस पे। नो कॉर्पोरेट लैंग्वेज, रोमन उर्दू फ्रेंडली, ये जो मेरे कैप्शंस होते हैं उसका मैंने बता दिया कि इस तरह के होने चाहिए। अब हम आते हैं राइटिंग रूल्स। राइटिंग रूल्स के जो चीज़ इसने लिखनी है ना, वो लिखनी किस तरह है। हुक फर्स्ट, सबसे पहले ये हुक लिखेगा, नो इंट्रो और ग्रेटिंग इन फर्स्ट लाइन। मतलब कि जो ये हुक लिखेगा ना, उसके अंदर कोई भी इंट्रो की बात नहीं होगी, जैसे हम बोलते हैं कि वेलकम बैक टू माय वीडियो, वेलकम टू माय वीडियो, इस तरह की बात नहीं होगी। लैंग्वेज जो होगी इसके अंदर, वो इंग्लिश होगी, जिस तरह मैंने आपको भी बताया पहले। इसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंस्टाग्राम और वाईटी के लिए, मतलब कि यूट्यूब के लिए ज़्यादातर यूज़ होगी। मोर इंग्लिश फॉर लिंक्डइन, लिंक्डइन के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश यूज़ होगी। शॉर्ट सेंटेंसेस, नो फिल्टर कीवर्ड्स, वन कॉल टू एक्शन पर कंटेंट पीस ओनली, नेवर स्टैक सीटीए। मतलब कि हर कैप्शन के साथ एक कॉल टू एक्शन लाजमी होगा। नो फेक हाइप, नो कॉर्पोरेट टोन, मतलब कि कोई भी फेक चीज़ें नहीं होंगी मेरे कंटेंट में, जो कुछ होगा रियल होगा। वैसे मैं इस चीज़ पर फेक पर बात नहीं करना चाह रहा, तो छोड़ो उसको। उसके बाद एक मैंने रूल डाला हुआ है कि हॉनेस्ट फीडबैक्स ऑलवेज। जो भी ये मुझे आंसर देगा ना, ये उसके साथ मुझे फीडबैक भी देगा कि ये चीज़ क्यों है, इसकी वजह क्या है। इसी तरह जब आप चैट जीपीटी से कोई भी बात कर रहे होते हो ना, या फिर कोई भी उससे सवाल पूछते हो, कोई भी उससे क्वेश्चन करते हो, तो वो आपको डायरेक्ट उसका जवाब देगा। बहुत दफ़ा वो गलत भी होता है, और वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है। वो ये नहीं बताता कि ये चीज़ क्यों है, क्योंकि आपने उसको ट्रेन नहीं किया हुआ होता। दैट्स व्हाई। अब मैंने इसको बोला है कि एवरी आंसर मस्ट इंक्लूड द रीज़न व्हाई इट इज़ सजेस्टेड। तुमने ये चीज़ क्यों सजेस्ट करी है, इसका मुझे आंसर दो। उसके बाद मैंने इसको बताया, इफ समथिंग इज़ रॉन्ग से व्हाई इट इज़ रॉन्ग। अगर कुछ गलत है तो ये क्यों गलत है, ये भी बताएं। उसके बाद इफ समथिंग इज़ राइट से व्हाई इट इज़ राइट। अगर कुछ सही है तो ये क्यों सही है, ये भी बताएं। उसके बाद मैंने इसको ये भी बोला कि हर चीज़ पर एग्री नहीं करो, कि सामने वाला बस खुश हो जाए तुम्हारे आंसर से। असीर वांट्स हॉनेस्ट रीजन असेसमेंट्स इवन इफ अनकंफर्टेबल। मैंने इसको बताया कि मुझे आंसर दोगे, उसके लिए तुम मुझे बताओगे कि क्यों है, क्यों सही है, क्यों गलत है। उसके साथ ही मुझे एक रीजन भी देगा नीचे, ठीक है? इस सब का मकसद ये था। उसके बाद मैंने इसको बताया कि प्री कंटेंट चेकलिस्ट। मैं जब भी इसको कोई टॉपिक दूंगा, तो ये सबसे पहले मेरी लिस्ट में से जो मैंने ऊपर 5 कंटेंट पिलर्स बताए, ये उनमें से चेक करेगा। ये उस सब में से लिखने से पहले मुझसे पूछेगा, ये चीज़ जो है ये इससे बिलॉन्ग करती है या नहीं करती। फिर मैं इसको ओके करूँगा, फिर ये मुझे उस पर स्क्रिप्ट लिख कर देगा। इसको मैंने ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर नीचे। व्हिच पिलर डज़ दिस कंटेंट बिलॉन्ग टू, विच प्लेटफॉर्म इज इट फॉर। मकसद के जो स्क्रिप्ट लिख रहे हो, ये किस प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हो, और जो भी हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसका गोल क्या है। व्हाट इज द वन गोल ऑफ दिस पीस। इसका गोल एजुकेट करना है ऑडियंस को, या इंस्पायर करना है, या कुछ सेल करना है, या फिर अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। ये हर चीज मैंने इसको अपने हिसाब से ट्रेन की हुई है। जब आप इसको इस तरह से ट्रेन करते हो एआई को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, तो फिर वो जो आंसर देता है ना, वो बिल्कुल मतलब कि आपकी ट्यून में देता है। या फिर आपकी ट्यून में बिल्कुल नहीं भी दे रहा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वो एआई जनरेटेड होगा इतना कुछ ट्रेन करने के बाद, क्योंकि मैं इसको इससे फायदा भी उठा रहा हूँ, इसको यूज भी कर रहा हूँ, और ये मेरे बहुत ज्यादा काम आता है। अब इसको तो मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी बताई, इंट्रो बताया, हर चीज बता दी। अब यहाँ पर आ रहा है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। अच्छा, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हुई हैं, आप इसको यूट्यूब के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो ये वाला आइडिया मैंने इससे नहीं लिया, ये आइडिया मुझे खुद आया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। काफी टाइम से सोच रहा था। कोई भी वीडियो बनाने के लिए एक हुक सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो ये मुझे हुक देगा। मैंने इसको बताया कि हुक मुझे किस तरह का हुक देना है, और इसके अंदर क्या चीज नहीं बोलनी, मतलब कि जेनेरिक थिंग्स नहीं बोलनी इसमें।
या फिर जो फ़ज़ूल चीज़ें होती हैं वो नहीं बोलनी, इसको मैंने मना कर दिया। उसके बाद ये मुझे 10 से 30 सेकंड का उस वीडियो के लिए इंट्रो बताएगा। मैं अपना नाम बताऊँगा, अपना कॉन्टेक्स्ट बताऊँगा कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मतलब कि जो ये वीडियो है ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, क्यों है। उसके बाद ये मुझे जो बॉडी देगा ना उस वीडियो की 3 टू 5 क्लियर सेक्शंस, हर सेक्शंस का एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। टीच विद एग्जांपल्स नॉट थ्योरी, जो भी मैं अपनी ऑडियंस को टीच करूँगा वो कुछ ना कुछ एग्जांपल्स के साथ टीच करूँगा। उसके बाद मुझे यूट्यूब के लिए 3 टू 5 क्लियर सेक्शंस देगा। उस सेक्शंस में से मैं अपना कंटेंट निकाल सकता हूँ, जो मुझे पसंद आएगा वो मैं अपने साथ रख लूँगा, जो नहीं आएगा उसको मैं निकाल लूँगा। उसके बाद कॉल टू एक्शंस देगा, क्योंकि हर वीडियो के एंड में कॉल टू एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अब इनपुट टाइप्स आते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो होगा ना हमारा, उसके लिए मुझे 3 हुक्स देगा। सजेस्ट 3 हुक्स ऑप्शंस। सबसे पहले मुझे 3 हुक्स देगा उस स्क्रिप्ट्स के लिए। अभी हम इंस्टाग्राम रील्स की बात करें, जो भी मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ हम उसकी बात कर रहे हैं। हम अभी जो हम लिखते हैं राइटिंग के ज़रिए, फिर लिंक्डइन पर या फिर किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अभी हम रील्स की बात कर रहे हैं। ये मुझसे ये पूछेगा कि किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए है, इसका गोल क्या है। उसके बाद अगर मैं इसको किसी भी यूट्यूब की वीडियो का लिंक दूँगा ना, ये उसको सब कुछ एनालाइज़ करेगा और उस वीडियो का पूरा स्ट्रक्चर मुझे बता देगा कि इस वीडियो का मकसद क्या है, इस वीडियो में क्या बताया गया है कि और इस वीडियो के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं और मैं इस वीडियो को अपने लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ और रिक्रिएट किस तरह कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद माय ड्राफ्ट्स, जो चीज़ मैंने पहले लिखी थी उसको अभी यूज़ नहीं करी, एक तरह से उसको ड्राफ्ट्स ही कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको वो चीज़ दोबारा दूँगा, ये जो उसके वीक पॉइंट्स हैं वो आइडेंटिफ़ाई करेगा, फिर इसको इम्प्रूव करके मुझे वापस दे देगा। तो उसके बाद अगर मैं इसको कोई भी रैंडम आइडिया देता हूँ, जैसे मेरे ज़हन में अभी रैंडम आइडिया आया कि मुझे इस पर वीडियो बनानी है, फिर उसमें से जो मैंने इसको कंटेंट पिलर्स बताए हैं ना, ये उसके अंदर जाके उस आइडिया के अकॉर्डिंग जो मेरे कंटेंट पिलर्स है ना उससे मैच करेगा। फिर ये मुझे बताएगा कि ये जो तुम्हारा आइडिया है ये इससे मैच कर रहा है, तुम इससे वीडियो बना सकते हो, ठीक है। फिर मैंने इसको बताया कि व्हाट टू नेवर डू। इसको मैंने कहा कि नेवर राइट जेनेरिक मोटिवेशनल इंट्रोज, के ये काम नहीं करना। नेवर यूज, आज की वीडियो में हम या फिर दोस्तों बोलते हैं या फिर सोफिस्टिकली, मतलब कि ये वर्ड्स भी हमने यूज नहीं करने। नेवर गिव मोर देन वन सिटी है, वन कॉल टू एक्शन से ज्यादा और इसके अलावा मजीद नहीं देना, सिर्फ एक ही देना है। उसके बाद अपने पास से जो वीडियो की लेंथ है वो एज्यूम नहीं करो, सबसे पहले उनसे पूछ लो। लिंक्डइन राइटिंग रूल्स, इसके अंदर हमने क्या करना है कि लिंक्डइन पर जो हमारी राइटिंग होगी ना उसके रूल्स क्या है। ये है कैरोसेल का स्ट्रक्चर। कैरोसेल का जो इसने मुझे डेटा देना है वो इसकी बिहाफ पर देना है, मतलब कि जिस तरह मैं इसको सेट किया हुआ है। स्लाइड 1 के लिए जो उसका कवर होता है स्लाइड का, ये उसके लिए मुझे एक हुक देता है, ठीक है, वो हम यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने 3 साल फ्रीलांसिंग की, ये 5 चीजें किसी ने नहीं बताई। स्लाइड 2 में क्या करेगा कि जो वो कैरोसेल है ना उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो हम किस लिए बना रहे हैं, स्लाइड 2 में ये उसको डिस्कस करेगा। स्लाइड 3 टू 7 के अंदर ये हर चीज एक्सप्लेन करेगा, कैरोसेल है ये किस लिए बनाया गया है, इसका मकसद क्या है, इसके अंदर क्या चीज एजुकेट करनी है, हर चीज ये बताएगा। उसके बाद जो लास्ट स्लाइड होगी उसके अंदर कॉल टू एक्शन होगा, जिस तरह आप लोगों को पता ही होगा। फिर उसके बाद आती है पोस्ट कैप्शंस, यानी कि टेक्स्ट की जो पोस्ट होती है। लाइन 1 में ये लिखेगा हुक, कि नो कॉन्टेक्स्ट, नो इंट्रो, स्ट्रेट टू द पॉइंट। जो हुक होगा ना वो आई कैचिंग हुक होगा और जो ऑडियंस होगी उसको एंगेज करेगा। उसके बाद शॉर्ट पैराग्राफ्स, यानी कि हमारी जो राइटिंग है ना लिंक्डइन की, उसके जो पैराग्राफ्स होंगे वो शॉर्ट होंगे। पैराग्राफ शॉर्ट से मुराद क्या है कि जो उसके, आपने बहुत जगह देखा होगा कि लोग जो लिंक्डइन पर लिखते हैं उनके 5 पैराग्राफ्स होते हैं या फिर 4 होते हैं, लेकिन उस एक पैराग्राफ में 8-8 लाइनें होती हैं, 6-6 लाइनें होती हैं, जो मतलब रीड करने वाला होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। इसके अंदर हमने ये करना है कि शॉर्ट पैराग्राफ्स होंगे, मैक्स 2 लाइंस पर पैराग्राफ। इट मींस के एक पैराग्राफ में सिर्फ 2 लाइंस होंगी। उसके बाद यहाँ मैं इसको बताया कि वाइड स्पेस आफ्टर एवरी पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन के या 2 लाइन का गैप होगा। उसके बाद जब हमारी पोस्ट मतलब कि एंड हो रही होगी या फिर खत्म हो रही होगी तो उसके अंदर या तो कोई क्वेश्चन पूछेंगे या फिर कोई कॉल टू एक्शन होगा, जिस तरह हर जगह होता है। और मैंने इसको बताया कि नेवर बोथ, कोई भी एक चीज होनी चाहिए, या तो सीडी होना चाहिए या फिर क्वेश्चन होना चाहिए। और हैशटैग का मैंने इसको बताया कि अगर ये देना चाहे तो 3 से 5 दे सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद मैंने इसको लिंक्डइन की ट्यून बताई हुई है कि जो इसने मुझे स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखकर देनी है उसकी ट्यून क्या होगी। वो ये है कि मोर इंग्लिश देन इंग्लिश, मतलब कि जैसे हम रोमन में बात कर रहे हैं इससे ज्यादा इसके अंदर प्रॉपर इंग्लिश में बात होगी, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस इज प्रोफेशनल एज यू नो। उसके बाद मैंने इसको बताया कि बट कीप इट कन्वर्सेशनल, नॉट कॉर्पोरेट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। राइट लाइक यू आर टॉकिंग टू वन फाउंडर नॉट अ क्राउड, मतलब कि इसने इस तरह लिखना है कि ये सिर्फ अपने एक आईसीपी के साथ बात कर रहा है, यानी कि इस तरह नहीं है कि हम सबके लिए कंटेंट बना रहे हैं, हम सिर्फ एक बंदे के लिए कंटेंट बना रहे हैं। उसके बाद जो उसकी ओपनिंग होगी वो इस तरह होगी, स्टार्ट हो रही होगी हमारी पोस्ट, उसके अंदर इस तरह का इंट्रोज हमें नहीं चाहिए या फिर इस तरह की ओपनिंग नहीं चाहिए। उसके बाद नो फेक ह्यूमिलिटी, आई एम जस्ट अ स्मॉल क्रिएटर, बट मतलब कि इस तरह की बातें भी नहीं करनी, आई एम अ स्मॉल या फिर आई एम मतलब कि आई एम अ बिग क्रिएटर, आई एम अ यू, आई एम अ हूँ, ये जो लोग कर रहे होते हैं उस तरह की बात भी नहीं करनी। उसके बाद डायरेक्ट
कॉन्फिडेंट और स्पेसिफिक, मतलब कि एक इसने टू द पॉइंट लिखनी है। इसने जो पोस्ट लिखनी है वो टू द पॉइंट लिखनी है, कोई उसके अंदर फेक चीज़ें नहीं होंगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। अभी ये सिर्फ़ आधी वीडियो हुई है। अच्छा, आप अभी ये समझिए कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन हमने इसमें डाली हुई है ना, ये 50% है। अभी जो आगे काम है वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि आगे जो मेन चीज़ है वो हमने आगे की। फिर मैंने इसको लिंक्डइन कंटेंट बाय पिलर्स बता दिया। वही सारे पिलर्स जो मैंने ऊपर बताए थे वो मैंने यहाँ भी डाल दिए। उसके बाद मैंने इसको बताया व्हाट नेवर टू राइट ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पर आपने क्या चीज़ राइट नहीं करनी। जब भी हम इसको कोई टॉपिक देंगे तो इसने क्या चीज़ ऐसी है जो इसने मुझे लिखकर नहीं देनी। नेवर पोस्ट विदाउट अ हुक इन लाइन 1। आपने जो मुझे स्क्रिप्ट देनी है ना उसके अंदर हुक लाज़मी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके अंदर हुक ही ना हो। उसके बाद नेवर राइट अ कैरोसेल विद मोर देन 10 स्लाइड्स। इसने मुझे 10 स्लाइड्स से ज़्यादा कैरोसेल का डेटा नहीं देना है। उसके बाद मैंने इसको बताया कि नेवर यूज़ जेनेरिक कोट्स एज स्टैंड अलोन पोस्ट, नेवर टैग पीपल रैंडमली फॉर रीच। इसको मैंने ये सब चीज़ें बता दी। उसके बाद ये सब प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफिक स्क्रिप्ट रूल्स, यानी कि जब ये मुझे यूट्यूब के लिए कोई स्क्रिप्ट लिख कर दे रहा होगा तो उसके ये रूल्स होने चाहिए, और अगर ये मुझे इंस्टाग्राम के लिए कोई स्क्रिप्ट लिख कर दे रहा होगा तो उसके ये रूल्स होने चाहिए। इसको मैंने ये सब चीज़ें बता दी। अभी हमने इस पर बात कर ली, ठीक है, और हमने इंस्ट्रक्शंस पर बात कर ली। अब जो मेन चीज़ है ना वो ये है, लिंक्डइन की डिस्क्रिप्शंस। मैंने ऑलमोस्ट इसको पता है, इसको दी हुई हैं ऑलमोस्ट, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या नंबर आ रहा है, ऑलमोस्ट 26। यानी कि 26 स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो मैंने इसको अपने हाथ से लिखकर दी हुई हैं। इसके अंदर कोई भी एआई यूज़ नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये मैंने खुद बैठकर लिखी हैं। 26 मैंने इसको ऐसे ही दी हैं, ठीक है। वैसे तो पता नहीं कितनी है, लेकिन ये ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर मैंने एआई का यूज़ किया ही नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी लैंग्वेज है और मेरा एक्सपीरियंस है, और जो-जो चीज़ें मैंने सीखी हैं ना, जिस पर मैंने लिखा है, ये सब चीज़ें मैंने इसको वो दी हुई हैं। ये है लिंक्डइन के लिए। लिंक्डइन पर मैंने आज तक जो कुछ भी लिखा है जो बेस्ट था, मैंने उसको ये सब दे दिया, जिस पर रीच भी आई थी। और उसके बाद इंस्टाग्राम की जो रील्स होती हैं उसकी भी स्क्रिप्ट्स मैंने इसको सारी दे दी। ये ऑलमोस्ट कितनी है? ये 12 हैं। अच्छा, अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो आप जैसे-जैसे इस वाले प्रोजेक्ट को यूज़ करते जाएँगे और जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा इसको एजुकेट करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये उस तरह अपनी मेमोरी अपने अंदर सेव करता रहेगा और आपको बेहतर से बेहतर जवाब देता रहेगा, बेहतर से बेहतर आंसर्स आपको देता रहेगा। अब जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इससे मैंने 30 डेज़ का अपना कंटेंट निकलवाया, ठीक है, क्लॉट से। इसने मुझे बहुत अच्छा कंटेंट निकाल कर दिया। इसने मुझे इस तरह निकाल कर दिया कि उसकी सारी ये सब बताया कि डे 1 जो कंटेंट पिलर है वो क्या होगा। इसके अंदर एक फाउंडर है, उसकी केस स्टडी होगी, ठीक है, डायरेक्ट ऑफर होगी। अब ये जो इसने मुझे कंटेंट आइडियाज़ दिए ना, मैं इसमें देखता हूँ। अब जैसे इसने मुझे बताया कि मैं यूएई के जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ काम करता हूँ। मतलब कि मेरे 2-3 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि यूएई से हैं, तो इसको पता है क्योंकि मैं इससे बातें करते रहता हूँ। अब इसने बताया कि UAE client from zero brands to consistent inbound leads use real numbers is if available। अब आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मैंने एक पोस्ट करी थी, उसके अंदर मैंने सारी केस स्टडी बताई थी एक की। तो मैंने यहाँ से आइडिया लिया, फिर वो जो आइडिया था ना मेरे वहाँ से मैच कर रहा था, तो मैंने इस आइडिया को लेकर उस पर पूरा कैरोसेल बनाया। तो इस तरह मैंने वो कंटेंट अपने लिंक्डइन पर पोस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह आपने आइडियाज़ निकालने। उसके बाद आपने वो भी देखी होगी कि 2 न्यू क्लाइंट्स दिस मंथ, के मैं इस मंथ 2 न्यू क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, वो भी आपने पोस्ट देखी होगी। तो इस तरह सारी चीज़ें। अब इसने मुझे वीक 1 का कंटेंट निकाल के दिया, वीक 2 का भी दिया, 3 का भी दिया। इस तरह इसने मुझे 30 डेज़ का कंटेंट है ना निकाल कर दे दिया। यहाँ पर आ गया 30। अब मैं इसको यहाँ पर बोलूँगा नीचे, ठीक है, तो इस तरह सारी चीज़ें। अब मुझे जो इसने सबसे पहले मुझे निकाल कर दिया, इसको मैंने बताया कि इसके अंदर में ये काम नहीं कर रहा, इसको मैंने थोड़ा-सा एजुकेट किया, तो इसने फिर मुझे दोबारा उसको सही करके दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे जो इसने ये वाला कंटेंट निकाल कर दिया ना, फिर मुझे इसके अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी, तो फिर मैंने इसको दोबारा बोला कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, ये करो, वो करो, तो फिर इसने मुझे दोबारा निकाल के दिया। फिर मैंने इसको 3-4 दफ़ा गाइड किया, फिर ये मुझे सही आंसर्स देने लग गया, ठीक है। फिर इसने ये बताया। फिर मैंने इसको बताया शॉर्ट राइट मी अ डिटेल फर्स्ट वीक ऑफ कंटेंट, ठीक है। इसने मुझे फर्स्ट वीक का कंटेंट निकाल के दिया, ठीक है। अब ये जो स्क्रिप्ट्स आ रही है ना, ये हमारा एंड गोल है, ठीक है। हमें ये चाहिए थी। हमने इसको एक टॉपिक दिया, टॉपिक भी इसने खुद निकाला, ठीक है। वैसे अगर आप कुछ देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसने उस टॉपिक को देखते हुए, उसको एनालाइज़ करते हुए 7 डेज़ की मुझे इसने स्क्रिप्ट लिख कर दी। उसके अंदर इस वीक के अंदर एक कैरोसेल था और मेरे ख़्याल से 5-6 जो थी वो टेक्स्ट वाली पोस्ट थी। आपने मेरा जो भी कंटेंट होता है ना मेरा लिंक्डइन पर, वो मैं इससे निकालता हूँ, ठीक है। अब जो चीज़ मुझे इसमें समझ नहीं आ रही होती, ये सेम टू सेम जो मैंने इसको स्क्रिप्ट्स दी है ना, सेम टू सेम मेरी ट्यून में लिखता है ये। सेम टू सेम वैसे ही लिखता है, या फिर जो इसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं ना,
वो मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं होती, कोई इक्का-दुक्का मिस्टेक्स निकल कर आती है, उसको मैं सेट कर लेता हूँ। तो इस तरह आप इसको क्लॉड एआई का यूज़ करते हुए अपना ये जो स्क्रिप्ट लिखने वाला मसला है ना, इसको आप हल कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वैसे मैंने यूट्यूब पर ऑलमोस्ट फ़रवरी में वीडियो अपलोड करी थी, उसके बाद मैं अब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स हो गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं अब कंटिन्यूअसली वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो इस सब का बताने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि स्क्रिप्ट लिखने के लिए एआई को किस तरह यूज़ करें, अपने आइडियाज़ किस तरह निकालें, तो इस तरह ये सारा काम होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल्स में समझाया है कि क्या करना है, किस तरह करना है। जो चीज़ मैंने करी है वही सेम चीज़ आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? और इसको अपनी बेस्ट स्क्रिप्ट्स दे सकते हो। इस तरह फिर जो आपको आउटपुट देगा वो बहुत अच्छे देगा, ठीक है? जो हमारी लास्ट वीडियो थी उस पर 10 के व्यूज़ क्रॉस गए हैं। भाई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उस पर 10 के व्यूज़ हो गए। मैंने तो वैसे ही अपना डिज़ाइनिंग प्रोसेस सिखा दिया था। लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।